ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। झारखंड में कलश यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं, दोनों तरफ से जमकर पथराव भी हुआ है। हंगामे और बवाल का वीडियो सामने आ गया है। झारखंड के गिरिडीह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ तुलसी विवाह के बाद इलाके में कलश यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन यात्रा मस्जिद के पास जब पहुंची तो फिर बवाल शुरू हो गया। एक पक्ष की तरफ से विरोध किया गया, जिसके बाद कहासुनी बढ़ी और फिर दोनों गुट आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाल लिया। अभी मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ है। तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह की आप देख रहे हैं, जहां तुलसी विवाह के बाद कलश यात्रा निकाली जा रही थी। और ये यात्रा जब वहां एक स्थानीय मस्जिद के पास पहुंची तो फिर लोगों की तरफ से आपत्ति की गई। बात कहासुनी से बढ़कर पथराव तक पहुंची। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ पथराव करते हुए लाठी डंडे लेकर लोग आमने सामने आ गए थे। बाद में मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। मध्य प्रदेश में मामूली बात पर जमकर मारपीट हो गई। 3 युवकों ने एक शख्स को सरेआम लात घूंसों से पीट डाला। मारपीट का वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है। यहां ई रिक्शा से मामूली टक्कर हुई थी और इसके बाद युवकों ने जमकर तांडव कर दिया। ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई। वीडियो वायरल हो रहा है। अब फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में जमीन का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। यहां खेत में काम कर रहे परिवार पर उन्हीं के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। आरोप है महिलाओं और बुजुर्गों पर पहले लाठी डंडे चाकुओं से हमला किया गया, फिर मारने की नीयत से उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हुए हैं। मारपीट का वीडियो भी सामने है। इसमें खेत में भगदड़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। घायल दर्द से कराहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है मुकेश का अपने भतीजों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से यह हमला किया गया था और तभी ये मारपीट वाली नौबत आई। राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जोधपुर पाली हाईवे पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई और आग इतनी भयानक थी, पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक में वेल्डिंग की जा रही थी, तभी आग भड़क गई। पूरा ट्रक धू-धू कर जल गया। गनीमत रही जब आग लगी, ट्रक का ड्राइवर और वेल्डिंग करने वाला युवक ट्रक से दूर हो गए थे, वरना तो वो भी आग की चपेट में आ सकते थे। जान का नुकसान हो सकता था। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चोर मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे चुराकर ले गया। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें चोर दान पेटी से पैसे चुराता साफ नजर आ रहा है। दरअसल चोरी के वक्त मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन जब मंदिर के पुजारी ने दान पेटी का ताला टूटा हुआ देखा तो फौरन सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसमें एक युवक चोरी करते हुए नजर आ गया। आरोपी पहली मंदिर में आता है, भगवान के दर्शन करता है, थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दोबारा लौटकर आता है। दान पेटी का ताला तोड़ता हुआ और जैसे ही ताला टूटता है, ये चोर दान पेटी में रखे पैसे निकालकर बड़े आराम से यहां से फरार हो जाता है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और बाद में जब चोरी की खबर मिली तो फौरन पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी ने चोरी की बात भी कबूल कर ली है। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम युवती शादी से पहले घर से फरार हो गई। धर्म परिवर्तन किया और फिर विशाल के साथ 7 फेरे लेकर रुखसार से बन गई वंशिका। यह मामला मध्य प्रदेश के धार जिले का है। यहां खंडवा के महादेवगढ़ में रुखसार ने वंशिका बनकर विशाल से ब्याह किया। दोनों ने बाकायदा मंदिर में सभी रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए, एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। इसके बाद मंदिर कमेटी की तरफ से भगवान की महाआरती कर दोनों को आशीर्वाद भी दिया गया और साथ ही इस जोड़े को रामायण भी भेंट की गई।
बताया जा रहा है 27 नवंबर को रुखसार की शादी होने वाली थी, लेकिन वो विशाल के साथ जिंदगी जीना चाहती थी, जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया। मैंने इनसे शादी करी है तो मेरे को रहना इनके साथ है। मेरे को जबरदस्ती किसी और से शादी नहीं करना है और मेरे को अपने धर्मों में तो रहना ही नहीं है, इसलिए मैंने ये धर्म अपनाया। क्या अच्छा लगा इस धर्म में आपको? इस धर्म में बहुत कुछ है, मतलब बहुत लड़कियों को मान्यता दी जाती है, देवी का रूप माना जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कास्ट, इसलिए मैंने ये कास्ट में प्रवेश किया। और कल आप जानते हैं बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर जारी है और इसीलिए हर नेता इस वक्त ताल ठोक रहा है कि जीत तो उसी की और उसी के दल की और उसी के गठबंधन की पक्की है। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिभा मिश्रा के साथ बातचीत में बड़ा दावा किया है कि एनडीए में सिर्फ उटंबल है, इसीलिए बिहार में महागठबंधन की सरकार आने वाली है। दिखाते हैं आपको ये खास बातचीत। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, आप तो जहां जहां जा रहे हैं मैं देख रही हूं महफिल लूट रहे हैं, बहुत भीड़ आपकी सभाओं में आ रही है, क्या वोट में तब्दील होगी? बिल्कुल वोट में तब्दील होगी। बिहार बदलाव चाह रहा है, महागठबंधन की सरकार बनाना चाह रहा है और चूंकि एनडीए में खुद बहुत सरफुटअव्वल है, चिराग जी जेडीयू को निपटाना चाहते हैं, जेडीयू चिराग को, और हद तो यह है कि भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। आप देख रही हैं प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया पटना में और नीतीश जी को नहीं बिठाया अपने साथ गाड़ी पे, ललन सिंह को बिठाया। क्या नीतीश जी को ललन सिंह से रिप्लेस कर दिया है भाजपा ने? ललन सिंह का फिर वो बयान भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो जवाब, विधायक दल का नेता चुनेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे साबित होता है कि भाजपा नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर उसी तरह निपटाना चाहती है जैसे एकनाथ शिंदे को निपटा दिया। कामा से उनका एक बयान भी बहुत वायरल हो रहा है ललन सिंह का, जो कह रहे हैं एक दो गुट नेता है उनको घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा मतदान के दिन। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ दबे कुचले लोगों को दबाना चाहते हैं। भाजपा चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी करवाती है और फिर अपने नेताओं के जरिए धमकी दिलवाती है। केंद्रीय मंत्री अगर धमकी देगा कि लोगों को बाहर मत निकलने दीजिए, तो ये तो लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, चुनावी प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है। मेरी चुनाव आयोग से मतलब अपील है कि आपकी साख खतरे में है, इसको बचाइए। सीमांचल में आप चूंकि बहुत दौरे कर रहे हैं, यहाँ का माहौल क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ओवैसी ने तो यहाँ डेरा जमा लिया है और वो मुद्दा बना रहे हैं कि टोपी और दाढ़ी वाले जो है वो इनको चरमपंथी लगते हैं। तेजस्वी के एक बयान को कोट कर कोई भी मुद्दा बनाने की कोशिश करे, लेकिन सच बात यह है कि सीमांचल महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट करेगा। मसला यह है सरकार कैसे बदले। उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, इस सब का हश्र लोग देख रहे हैं कि सरकारें कितना जालिम होकर के गरीबों के घरौंदे उजाड़ रही हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सीमांचल पर तो वैसे भी बुरी नजरें हैं सरकार की। बार बार किन किन नामों से नवाजते हैं गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सीमांचल वालों को, तो मैं तो उनसे ही कहूंगा कि सरकार कैसे बदलेगी इसके बारे में सोचिए। इस बार कौन सा प्रभावी रहेगा? क्योंकि आप लोगों ने वोट चोरी की बहुत चर्चा की, लेकिन यहाँ पर जंगलराज की जिक्र कर रहे हैं। नहीं, जंगलराज तो मतलब एनडीए जंगलराज, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सड़क पे लाशें बिछ रही हैं, प्रधानमंत्री कनपट्टी पे कट्टा जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उल्टा जंगलराज की बात कर रहे हैं। रोज हत्याएं हो रही हैं। आज अभी हम पूर्णिया में खड़े हैं, पूर्णिया में कल हत्या हुई है, तो चारों तरफ लाशें बिछ रहे हैं। असली जंगलराज तो ये है। आखिर में क्योंकि आप जिन भी सभाओं में जा रहे हैं आप एक गाना जरूर गुनगुना रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा वो भी आप बताएं दर्शकों को और उसके जरिए निशाना किस पर साध रहे हैं, जरा खुल के बताएं। जब भी मीडिया मुझसे पूछती है कि आप नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया मैं बिहार में हूँ, भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूँ, छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। दरअसल भोजपुरी बहुत समृद्ध भाषा है, लोक भाषा है और यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। किस तरह से लोक भाषा के जरिए राजनीतिक कटाक्ष किया जा रहा है, भले ही वो किसी अन्य संदर्भ में कहा गया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये गाना नीतीश जी के लिए लिखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे हैं, राज्यसभा सांसद जो कि सीमांचल इलाके में लगातार प्रचार कर रहे हैं महागठबंधन के लिए और वोट मांग रहे हैं अपनी यहाँ महागठबंधन के तमाम प्रत्याशियों के लिए और हमलावर हैं एनडीए पर, नीतीश पर, बीजेपी पर और तमाम तरह के मुद्दों पर उन्हें घेरने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज। और आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देश भर में करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। आस्था के इस पर्व पर सरकारी इंतजाम नाकाफी दिखाई दिए हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि सड़कों पर लंबे जाम लगे नजर आए। सबसे ज्यादा जाम की स्थिति धर्मनगरी हरिद्वार में देखने को मिली है। यहाँ दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। जाम की वजह से एम्बुलेंस भी फंस गई। इसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं का अनुमान लगाने में प्रशासन फेल रहा और पहले से रूट डाइवर्ट करने को लेकर कोई तैयारी प्रशासन ने की नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। यही हाल देश के बाकी शहरों में भी देखने को मिला है। बिहार की राजधानी पटना में श्रद्धालु जब स्नान करने के बाद लौटे तो सड़कें जाम थी। तो देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज आस्था का सैलाब दिखाई दिया। अलग अलग राज्यों में लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला, श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान आज श्रद्धालु करते नजर आए। कल बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी ने लगाए हैं आरोप। बाकायदा आंकड़े पेश राहुल गांधी की तरफ से किए गए। राहुल ने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में वोट चोरी हुई, उसी तरह अब बिहार में भी वोट चोरी की बारी है। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए और इस वजह से ही कांग्रेस की हार हुई। 101% सच के साथ ये सब कुछ कहने के लिए वो सामने आए हैं। ये कहते हुए राहुल गांधी ने अपने आज की बात शुरू की और कहा कि वो सबूत रख रहे हैं, सच के सबूत देश के सामने। एक पूरे प्रदेश में जनादेश की चोरी कर ली गई। वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल की तस्वीर लगाकर वोटर आई कार्ड और वही वोटर लिस्ट में नाम वो राहुल गांधी की तरफ से दिखाया गया और बताया गया कि कैसे ये ब्राजील की मॉडल वाली तस्वीर और ये वोटर कार्ड जो है वो 22 अलग अलग बूथ पर, माफ कीजिएगा 10 अलग अलग बूथ पर 22 बार इससे वोट डाला गया। हरियाणा में हर 8 में से 1 वोटर नकली है। ये तमाम आरोप जो राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए और बूथ लेवल पर नहीं बल्कि सेंट्रलाइज्ड मॉडल के जरिए ये वोट चोरी हो रही है, ये राहुल गांधी ने आज आरोप लगाकर कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा किया और निशाने पर मोदी सरकार को लिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नकली फोटो वाले 1,24,000 वोटर हैं। 2 बूथ पर एक ही फोटो का 223 बार इस्तेमाल हो गया। ये तमाम जो बातें हैं वो राहुल गांधी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई गई। इसके अलावा फॉर्म 6, फॉर्म 7 के आधार पर भी वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए। तो एक ही महिला की तस्वीर वोटर लिस्ट में 223 बार, ये कैसे संभव हो सकता है 2 बूथ पर? ये वो बुनियादी सवाल कुछ जो राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए। ज्ञानेश कुमार देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं, ये आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। तो आज राहुल गांधी ने 1 घंटे से ज्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का एक वीडियो दिखाया। राहुल ने कहा कि इलेक्शन के 2 दिन बाद सीएम सैनी ने व्यवस्था का जिक्र किया था और वो व्यवस्था दरअसल वोट चोरी थी, जिसके चलते हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी कह रही है राहुल फिजूल की बातें करते हैं। बीजेपी संघर्ष और मेहनत करती है, इसीलिए चुनाव जीतती है। ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया। एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं सारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इंडियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो, ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग,
ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारी ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। तो राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए एक लड़की की तस्वीर दिखाई और दावा किया कि उस लड़की के 22 वोटर कार्ड हैं। राहुल गांधी ने आरोपों की झड़ी जारी रखते हुए बताया कि इस लड़की ने 10 बूथ पर वोट किया है, 22 बार वोट डाला गया है। और राहुल गांधी ने इतना ही नहीं बताया बल्कि साथ साथ ये जानकारी भी दी कि ये लड़की कौन है। राहुल गांधी ने बताया कि ये लड़की भारत की नागरिक ही नहीं है, ये ब्राजील की एक मॉडल है और उसकी तस्वीर वाले 22 वोटर कार्ड मिलना ये बताता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। ये बड़े आरोप जो राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि चुनाव के समय राहुल गांधी विदेश निकल जाते हैं और विदेशी एजेंडा लेकर फिजूल की बातें करते हैं। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर सहस्त्रधारा स्थित अपने आवास पर एकत्रित सभी प्रमुख संतों को सम्मानित किया है। उपस्थित लोगों में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और परमार्थ निकेतन आश्रम के चिदानंद सरस्वती शामिल हुए। सनातन और साहित्य के समागम में कवि कुमार विश्वास और कथावाचक जया किशोरी भी मौजूद रहीं। तो रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड का और इसी मौके पर यह कार्यक्रम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के उन्हीं के आवास पर, जहां संतों का सम्मान कर पुष्कर सिंह धामी ने संतों का आशीर्वाद लिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। सैलानियों के जहां चेहरे खिले हुए हैं, वहीं बर्फ की सफेद चादर ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 अलग अलग पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें हैं जहां बर्फबारी के चलते पारा लुढ़का है। ये पहला जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मशहूर टूरिस्ट स्थल पहलगाम की तस्वीरें हैं। ऊंचाई वाले इलाके में 3 इंच की बर्फबारी दर्ज की गई है। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की देख रहे हैं आप। यहाँ पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। मौसम की बदली करवट से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। स्पीति की चंद्रा वैली में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका वीडियो अब सामने है। इस बर्फबारी को देखकर पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 2 हफ्ते तक यहाँ मौसम इसी तरह का रहने वाला है। आपको बता दें, इस बार पहाड़ के ऊंचे इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। इसे देखने दूर दूर से पर्यटक भी यहाँ पहुंच रहे हैं।
राजस्थान के सिरोही में ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक स्कॉर्पियो कार थी, उसकी टक्कर मिनी ट्रक से हुई, जिसके बाद कार में आग लग गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कॉर्पियो कार जलकर खाक, और बड़ी बात यह है कि स्कॉर्पियो कार का जो चालक है वो जिंदा जलकर मर गया है इस हादसे में। इस एक्सीडेंट से हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसने भी स्कॉर्पियो में युवक को जिंदा जलते हुए देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो पाली से सुमेरपुर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक सामने से एक जानवर आया। स्कॉर्पियो सवार ने ब्रेक लगाए तो गाड़ी बेकाबू हुई। वो डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी लेन में चली गई और वहां से मिनी ट्रक जा रहा था, उससे जाकर ये गाड़ी टकराई है और फिर गाड़ी में आग लग गई। स्कॉर्पियो चालक को निकालने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर में मिनी ट्रक का ड्राइवर और उसका एक साथी भी घायल हुए हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।